नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के आधार पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। ये रिपोर्ट देखिए। खबर चौंकाने वाली उत्तर प्रदेश से है। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार भी कुछ इस अंदाज में किया गया है कि उल्टा पुलिस वालों को ही रौब दिखाने लगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज राजेश कुमार त्रिपाठी की टीम ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। रुतबा आईएएस अधिकारी की तरह, गाड़ी पर लाल बत्ती, अधिकारी की नेम प्लेट लगी गाड़ी, भौकाल आईएएस अधिकारी की तरह, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच पाए और फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गए। वजीरगंज पुलिस ने मूल रूप से मऊ के रहने वाले फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। यह फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से मऊ जनपद का रहने वाला है और इसका घर लखनऊ के शालीमार वन वर्ड में है और एक ग्रेटर नोएडा में है। वजीरगंज पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी के पास से 6 लग्जरी गाड़ियां व अन्य सामान बरामद किया है। वजीरगंज पुलिस कारगिल पार्क के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी वहां पर गाड़ी नंबर UP 16 DP 2828 आकर रुकती है। गाड़ी में पूछताछ की जाती है, तभी गाड़ी के अंदर बैठे एक व्यक्ति ने शीशा डाउन करते हुए कहा कि मैं आईएएस अधिकारी हूं और उसने अपना विजिटिंग कार्ड और आई कार्ड भी दिखाया। पुलिस ने जब गाड़ी के अंदर देखा तो कई नीली और लाल बत्ती रखी हुई थी। पुलिस को इस पर शक हुआ। पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। वजीरगंज थाना प्रभारी ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका, जिसमें बैठे हुए व्यक्ति ने अपने को आईएएस अधिकारी बताते हुए उन्हें रौब में लेने की कोशिश की कि मेरी गाड़ी को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी के शीशा जब डाउन करने पे देखा गया कि गाड़ी में पीछे 2 लाल नीली बत्ती की लाइटें रखी हुई हैं। संदेह होने पर थाने पर लाया गया, पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया, जो मूल निवासी मऊ जनपद का और नोएडा में तथा लखनऊ के शालीमार बिल्डिंग 1 वार्ड में रहना बताया। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी कहानी क्या है। दरअसल सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से मऊ जिले के सराय लखनसी का रहने वाला है। वह अच्छे परिवार से है। पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वहीं पत्नी भी इंजीनियर है। सौरभ ने खुद कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया और दिल्ली में एक एनजीओ से जुड़ गया, जहां से उसका सरकारी विभागों में आना जाना शुरू हो चुका था। उसने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन वहां पर वह असफल रहा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज मामले ने प्रशासनिक और सरकारी तंत्र को हिलाकर रख दिया है। वजीरगंज पुलिस ने बीते मंगलवार की देर रात एक फर्जी आईएएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है, जिसने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में भी फर्जी पहचान बनाकर ठगी का जाल बिछाया था। सौरभ का रोबदाब, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, फर्जी सरकारी पास और सोशल मीडिया पर बनाई गई अपनी चमक दमक भरी छवि ने लोगों को इस कदर गुमराह किया कि कोई भी उसकी असलियत पर शक नहीं कर सका। इस मामले ने सरकारी सिस्टम की सुरक्षा और सतर्कता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सौरभ त्रिपाठी का लाइफ स्टाइल और प्रोफाइल किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से कम नहीं था। वह डिफेंडर, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी 6 लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ चलता था। इन गाड़ियों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के फर्जी पास लगे थे। साथ ही लाल नीली बत्तियां भी थी, जो उसे एक असली अफसर का रुतबा देती थी। सौरभ ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में शालीमार 1 वर्ल्ड सोसाइटी के फ्लैट में अपना ठिकाना बनाया था, जहां उसका रहन सहन बिल्कुल अफसराना था। आसपास के लोगों को कभी शक ही नहीं हुआ कि उनके बीच एक फर्जी आईएएस भी रह रहा है।
सौरभ अपने साथ निजी बॉडीगार्ड रखता था, जिनमें से एक पुलिस की वर्दी में रहता था। यह गार्ड उसकी धाक जमाने में अहम भूमिका निभाता था। वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय था। उसने कथावाचक प्रेम भूषण महाराज, कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें अपलोड की, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। वह सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय था। उसने कथावाचक प्रेम भूषण महाराज, कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें अपलोड की, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत होता गया। सौरभ त्रिपाठी की ठगी का तरीका बेहद चालाकी भरा था। वह उत्तर प्रदेश में खुद को प्रदेश सरकार का विशेष सचिव बताता था, जबकि अन्य राज्यों में केंद्र सरकार का संयुक्त सचिव बनकर रोब झाड़ता था। उसने फर्जी दस्तावेजों, सचिवालय पास और NIC की फर्जी ईमेल ID का इस्तेमाल करके सरकारी सुविधाएं हासिल की और लोगों से पैसे व गिफ्ट ऐंठे। पुलिस जांच में सामने आया है कि सौरभ ने न केवल आम लोगों बल्कि अधिकारियों और कारोबारियों को भी अपने जाल में फंसाया। वह सरकारी कार्यक्रमों और विभागीय बैठकों में शामिल होता था, अफसरों पर दबाव डालकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करता था और लोगों के अटके काम कराने का वादा करके उनसे पैसे वसूलता था। उसकी दबंगई इतनी थी कि कई बार अधिकारियों को शक होने के बावजूद वे उसका विरोध नहीं कर पाते थे। सौरभ ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी अपनी फर्जी पहचान के दम पर सरकारी सुविधाएं ली और ठगी की। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात करीब 1 बजे पुलिस ने कारगिल शहीद पार्क के पास वाहन चेकिंग के दौरान सौरभ की फॉर्च्यूनर गाड़ी रोकी। गाड़ी में लाल नीली बत्ती और सचिवालय पास देखकर पुलिस को संदेह हुआ। सौरभ ने खुद को IAS अधिकारी बताकर रोब झाड़ने की कोशिश की और कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम गिनाए, लेकिन जब इंस्पेक्टर राजेश कुमार त्रिपाठी ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसकी पोल खुल गई। पूछताछ करने पर जानकारी हुआ कि ये फर्जी IAS बन करके लोगों को दबाव में लेने की कोशिश करता है। विभिन्न प्रदेशों में जा कर के अधिकारियों से मिलना, शासन में जा कर के मिलना, अपना कार्य कराना, इस तरह की प्रवृत्ति बताई गई। इसके गाड़ियों में सचिवालय आदि का फर्जी पास लगा हुआ था। इसके पास से जो गाड़ियां बरामद हुई उसमें रेंज रोवर की डिफेंडर और मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर और 3 इनोवा शामिल है। इसका एक असिस्टेंट भी था जिसको ये पेड करता था, उसको भी इसने अपने बारे में पूरी सूचना न बता करके एक IAS अफसर होना बताया था। उसको भी इसके फर्जी होने की जानकारी नहीं थी। इसके सभी पहलुओं की जानकारी की जा रही है कि किन किन प्रदेशों में जाता था, कहाँ कहाँ प्रोटोकॉल लेता था, क्या क्या कार्य करता था, क्या वित्तीय लाभ इसके द्वारा अर्जित किया गया। इन सारे पहलुओं की जांच की जा रही है और अन्य जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तलाशी में पुलिस ने सौरभ के पास से लैपटॉप, 8 बैंक के कार्ड जिनमें अलग अलग नाम जैसे प्रेम कुमार मिश्रा, प्रतीक दुबे और सौरभ त्रिपाठी लिखे हुए थे, फर्जी ID कार्ड, विजिटिंग कार्ड, नकली सचिवालय पास, NIC की फर्जी मेल ID, डायरी और 11,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। गाड़ी के कागजात चेक करने पर पता चला कि वह किसी जयदीप नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जांच में यह भी सामने आया कि सौरभ ने साल 2022 तक CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर काम किया था, जहां से उसे government.in डोमेन की मेल ID मिली थी, जिसका दुरुपयोग वह ठगी के लिए करता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार सौरभ त्रिपाठी मूल रूप से मऊ जिले के सराय लखनसी का रहने वाला है। वह अच्छे परिवार से है, पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं, वहीं पत्नी भी इंजीनियर है। सौरभ ने खुद कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया और दिल्ली में एक NGO से जुड़ा, जहां से उसका सरकारी विभागों में आना जाना शुरू हुआ। उसने 2 बार UPSC की परीक्षा दी, लेकिन उसमें असफल रहा। इसके बाद उसने फर्जी IAS बनकर ठगी का रास्ता चुना। उसने अधिकारियों के बीच उठने बैठने के तौर तरीके सीखे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर लोगों को प्रभावित करता था। सौरभ के 2 अन्य पते भी सामने आए हैं। नोएडा के सेक्टर 35 में गरिमा विहार और लखनऊ के शालीमार वन वर्ल्ड सोसाइटी। वह सरकारी बैठकों के लिए फॉर्च्यूनर और बिजनेस डील के लिए मर्सिडीज या डिफेंडर का इस्तेमाल करता था, ताकि उसकी धाक बनी रहे। लखनऊ पुलिस आयुक्त पश्चिमी विभूति श्रीवास्तव ने बताया कि सौरभ त्रिपाठी के खिलाफ धोखाधड़ी, IT एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस को अब शक है कि सौरभ के पीछे एक बड़ा फर्जीवाड़ा गिरोह काम कर रहा हो सकता है। उसके नेटवर्क संपर्कों और ठगी की रकम का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सौरभ को फर्जी पास और सुरक्षाकर्मी कैसे मिले। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करवाया गया है और उसकी गतिविधियों की तह तक जाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। सौरभ त्रिपाठी का मामला सरकारी सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। आखिर कैसे एक फर्जी IAS अधिकारी सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल हो सकता था, जहां आमतौर पर केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही एंट्री होती है। उसके फर्जी दस्तावेजों और पास की जांच क्यों नहीं हुई? यह मामला प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। वजीरगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सौरभ के पास से बरामद फर्जी दस्तावेजों की लिस्ट इतनी लंबी है कि जांच टीम भी हैरान है। हर पॉइंट पर पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बेहद चौंकाने वाली विशेष और क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।